Hi, you right? Not too bad, how are you? Good. Train station. Yeah. ये तो रोला है यार, यहाँ पे ट्रेन्स भी नहीं चल रही, अब ऊबर करवानी पड़ेगी। इतना इम्पोर्टेंट डे था आज मेरे लिए, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कैब का, ऊबर का। पाकिस्तान में कैब कहते हैं, यहाँ पे ऊबर कहते हैं, क्योंकि है जो ऊबर। तो नहीं चल रही यार, ट्रेन्स नहीं चल रही, और मैं लेट नहीं होना चाहती, और मैं वहाँ जाके आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। I think that's my car. Hi, you okay? Javeria, Yeah. How are you? I'm good. How are you? Not bad. How long we gonna be there? Half an hour. All right then. About 10:33. गाइस, हालत ख़राब है, हालत बहुत टाइट है गाइस। आज इतनी हालत ख़राब है ना, इतनी हालत ख़राब है कि मैं आपको बता सकती हूँ। पूरी यूनिवर्सिटी में आई थिंक कोई भी नहीं आया। आए तो हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं। वहीं आए हैं जिनकी आज कुर्बानी है। कुर्बानी मीन्स जिनकी आज एग्ज़ाम है, प्रेजेंटेशन है। तो आज मेरी और मेरे ग्रुप में से एक बंदे की प्रेजेंटेशन है। ट्रस्ट मी गाइस, हालत बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। यस। मैं भी चेक कर रहा था तो वहाँ पे नोट्स ओपन हो गए थे। बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है मैंने, बहुत बड़ा, और मेरे पार्टनर ने भी। हाँ जी सलार साहब, क्या करके आए हैं वहाँ पे? बस तो बताया गया। दुख बताया गया। हाँ। रोला दसिया ने। हाँ, टोला हो गया। गाइस, मैं कुछ थोड़ा समझ- सांस ले लूँ, ठीक है? मैं थोड़ा कंसोल कर लूँ अपने आप को, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। गाइस, हमारा जो टीचर था ना, इतनी सड़ी हुई शक्ल बना के बैठा हुआ था, और मुझे लगता है यार वो तो मुझे फेल ही ना कर दे। अल्लाह जी। मैं नादी अली पढ़ के गई, जाते अशूरा सुन के गई। खैर, गलती मुझसे ये हो गई कि प्रेजेंटेशन जो थी वो पावर पॉइंट में देनी थी, और मैंने वही खोल दिया जिसमें मैंने लाइक जो PDF मैंने जमा करवाया हुआ था। सो अब मुझे डर लग रहा है यार, लेकिन पास तो कर देना चाहिए यार। उसको दिख रहा होगा कि बच्चे ने इतनी मेहनत की है। जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पे। रुदाद अपनी बात में सुनाती हूँ, सबसे पहले कर लेती हूँ आपको वेलकम। तो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द जेसेस व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। जहाँ पे भी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। Rolling slow, yeah. The sun's sinking low. Hitting up the boulevard. बहन के लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, ठीक है? बहन इस वक्त ना बहुत ही मुश्किल लम्हात से गुज़र रही है, तो पता नहीं अब क्या होगा। प्रेजेंट कर दिया है, आज का ही मुश्किल दिन था, सब कुछ हो गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब आपके साथ कुछ भंड होना होता है ना, वो शुरुआत से ही होना शुरू हो जाता है। मतलब मैं उठी, मुझे अपना ये कोट नहीं मिल रहा था, ठीक है? मैं ज़रा फॉर्मल लुक में आना चाहती थी कि मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूं, प्रेजेंटेबल मैं ख़ुद भी लगूं और अपनी
जो है पीपीटी वो भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। तो क्या हुआ कि कोड नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से कोड ढूंढा, तैयार हुई, निकली, ऊबर करवाई, ट्रेन स्टेशन पे पहुंची। ट्रेन स्टेशन पे पहुंची हूँ तो क्या देखती हूँ, ट्रेन नहीं है यार, बंद है ट्रेन स्टेशन, काम हो रहा है। फिर मुझे लगा शायद बसेस खड़ी हों, क्योंकि जब यहाँ पे ट्रेन्स काम नहीं कर रही होती तो बसेस जो हैं वो चल रही होती है। बाहर गई, बस भी कोई नहीं। ओह अल्लाह, मैं बैठी, मुझे वहीं से ना मुझे डाउट होने शुरू हो गया, या अल्लाह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो हम लोग जो होते हैं ना देसी लोग, ठीक है, वो रूहानी तौर पर ना थोड़े थोड़े ना खुद ही कनेक्ट करना शुरू कर देते, थोड़े से होते भी रूहानी और चीज़ें भी जो है ना कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसे ही हुआ होगा, ये हुआ है तो वही हुआ होगा। मतलब ना हम चीज़ें जो है ना उनके डॉट्स जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो फिर वहाँ पे बैठे मैंने ऊबर मंगवाई, मैं यहाँ पे आई लीड्स पे, और रास्ते में मैंने अपनी 2-3 फ्रेंड्स को बोला यार मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ लाइक बेस्ट ऑफ लक विश कर दो मुझे। तो वापस आई, नोट्स नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा यूनिवर्सिटी जाके नोट्स निकलवा लूँगी। नोट्स नहीं निकल रहे जी, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो रही। ना ऊबर टाइम पे पहले आई, फिर ट्रेन का रोला, फिर उसके बाद नोट्स नहीं निकल रहे। मैंने कहा फ़ोन से ही देख के पढ़ लूँगी, जहाँ पे अटकूँगी वहाँ पे देख लूँगी। गई, इंटर हुई, इतनी सड़ी हुई शक्ल उसने बनाई हुई थी, एलन ने, है अच्छा यार मेरा टीचर है, अल्लाह पाक उसको सेहत सलामती दे। तो इतनी उसने बुरी शक्ल बनाई हुई थी, इतनी लाइक सड़ी हुई शक्ल बनाई हुई थी। उसको देखते ही मेरा तो साह ही बंद हो गया, उसको देखते ही मेरा त्राह निकल गया। तो फिर मैंने क्या किया कि अब कनेक्ट करना था कंप्यूटर से, मुझे आईडी भूल गई अपनी। मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ अपनी फ्रेंड को, कह रही हूँ यार मेरी आईडी मुझे भूल गई। खैर आईडी उसने भेज दी, फुल जो आउटलुक वाली होती है उसने वो भेजी। और उसके बाद फिर मैंने साइन इन किया, और बहन को पावर पॉइंट में जाना याद नहीं रहा, बहन ने डायरेक्ट PDF वाली जो फाइल अपलोड की थी सिटी पे अपने टीचर को, वही मैंने खोल ली, प्रेजेंट तो कर दिया कामते कामते। फिर जनाब उसने 2 सवाल किए, एफिशिएंट बनने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा जवाब दे दिया उसको। तो मुझे शक हो रहा है कि उसको लाइक ये तो नहीं लगेगा कि यार जो सवाल मैंने इससे पूछा वो जवाब इसको सही नहीं आया और इसने कवर करने के लिए एक्स्ट्रा जवाब दे दिया। बस मुझे तो लगता है यार बस पास हो जाऊँ यार। मैं इतना ज़्यादा नंबर नहीं मांगती, मैंने कभी भी इतना वो नहीं किया कि मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया, मैं ये बस पास हो जाऊँ। मैं ये नहीं कह रही कि यार मुझे 80% दो यार, बस मुझे पास कर दो, ठीक है। नहीं यार, मुझे अच्छे नंबर चाहिए। और अब बहन जो है वो दुआओं के आसरे पे ज़िंदा है, तो आप लोगों से भी दुआ की अपील है जी। आप लोग मुझे देखते हैं, आपको अच्छी तो लगती हो ना मैं, ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। सो आज मैंने वो वाली घड़ी नहीं पहनी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे सवाल होते हैं और DMs आते हैं। यार मैंने 2 साल पहले एक बड़ी अच्छी आई थिंक लिमिटेड एडिशन थी सेवेस्टन की, तो मैंने वहाँ से बाई की थी। अभी मुझे नहीं पता कि उनके पेज पे होगी या क्या सीन है उनका, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मेरी स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो से, तो दिखा देना, अगर वैसे मिल जाएगी तो ठीक है, तो ले लीजिएगा। अच्छी घड़ी है, सेवेस्टन की अच्छी घड़ियाँ होती हैं, मैं पहनती हूँ। तो बस यही था यार। मुझे ना सोच के ना हौल उठ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार, कि बस अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। खैर छोड़ें इस बात को यार, अब निकल आए हैं उस जगह से। आप बहन की तैयारी चेक करें, ठीक है। आता बेशक कुछ ना हो, लेकिन बहन की अब तैयारी बस चेक करें, ये चेक करें बहन कितना फिट रेडी होके आई हुई थी। चेक किया? चलो यार, बाकी बातें तो होती रहेंगी। और मुझे इतना गुस्सा आता है यार, मेरी जो वीडियोस हैं यार, YouTube वाले मेरी वीडियोस येलो क्यों कर देते हैं यार। मुझे
मुझे काला ले आओ, मुझे काला आने में मसला नहीं है। लाइक आप लोग मेरी वीडियो येलो क्यों कर देते हो यार यूट्यूब वालों, मतलब हद ही होगी है जी। मैं क्या कहूँ इन लोगों को, आगे थोड़ी बहन की ज़िंदगी में मसले हैं। एडिट मैं सही करती हूँ, जो दूसरा टिकटॉक पे डालती हूँ वो बिल्कुल वीडियो ठीक होती है, उस पर सही आ रहा होता है, और जो यूट्यूब पे डालती हूँ उस पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, उस पर वीडियो येलो कर देते हैं। पता नहीं क्यों यार, ऐसे क्यों करते हैं आप लोग। जल्दी घर नहीं जाना चाहती मैं, थोड़ा सा लीड घूमना चाहती हूँ। कोई दोस्त भी नहीं आया मेरा, क्योंकि उनके अपने अपने दिनों पे प्रेजेंटेशंस थी और वो करके अब चिल कर रहे हैं। तो मैं जो हूँ आज अकेली हूँ। सो ना कीत है मेरे साथ, ना मेरे साथ रोहन है, ना मेरे साथ आदित्य है। ये देखिए बच्चों का ट्रिप आया हुआ है, बड़ी अच्छी ये चर्च है, मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत सी है। सामने मेरी यूनिवर्सिटी है, वो सामने जो है स्ट्रीट एक जाती है, उससे आगे जाकर आप टाउन में आ जाते हैं। और ये है जी चर्च, कितनी प्यारी है ना। मैंने ना कभी इंग्लिश वेडिंग्स नहीं देखी थे, तो इस तरफ आई थिंक ठीक आ रहा है। तो मैंने इंग्लिश वेडिंग्स नहीं देखे थे ना, तो जब से लाइक यहाँ पे मेरा आना जाना हुआ है यूनिवर्सिटी के उससे, तो यार सर्दियों में तो मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी की शादी हुई भी हो। जब से मौसम खुला है ना, वेदर अच्छा हुआ है, इतनी लोगों की शादियाँ, और इतने प्यारे प्यारे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, बिल्कुल वाइट गाउन्स और बो वाली टाई पहनी होती है लड़कों ने, और बड़े अच्छे तरीके से वो फ्लावर्स बुके यूँ फेंकते हैं, फिर उनका कोई ब्राइड मेड जो है वो कैच करती है। इतना क्यूट लगता है मुझे वो मोमेंट। और सर्दी में उफ़ अल्लाह, जो मैंने यहाँ पे सर्दियाँ गुजारी है, मैं आपको अगर बता दूँ ना कि मैंने कैसे सरवाइव किया है, बिल्कुल चुप रह के, लाइक बोलना ही नहीं होता था यार। मतलब बस यहाँ पे एक है कि लाइक आप अगर किसी को देखते हैं ना तो स्माइल करें, बेशक कोई बात हो ना हो, बेशक आप हाय हेलो बोले ना बोले, आपने बस स्माइल करनी है, हर वक्त हंसते रहना है। मैंने पूरे विंटर्स हंस के लाइक स्माइल कर के मेरी ये खाके दुख जाती थी, मेरे चीक्स दर्द करना शुरू हो जाते थे कि हर वक्त स्माइल करते रहो। मतलब अंदर से आप इतने डिप्रेस हो, फिर आप शक्ल से कैसे स्माइल करोगे यार, आप ऊपर से कैसे फेक बन सकते हो जब आपके अंदर इतना डिप्रेशन है, इतना गुबार भरा हुआ है आपके अंदर। तो सर्दियाँ जो है ना यहाँ की, उफ़ अल्लाह बहुत बुरी है यहाँ की सर्दियाँ, इतना डिप्रेशन होता है। बस चुप आओ, चुप जाओ, बोलने भी नहीं होता मेरे से। पहले मैं बस यूज़ करती थी, तो ज़्यारत अशूरा सुनो, कान में एयरपोर्ट्स है, चुप करके आओ, 1 घंटा बस में रहो, फिर जाओ बस वहीं पे। ना कोई आपका दोस्त है, ना आपका फ्रेंड्स तो है मेरी यहाँ पे, लेकिन दूर दूर रहती हैं, तो बिल्कुल बस अपने काम से काम। हम जो लोग हैं ना यार, हम लोग लाइक इनसाइड वी आर सो फ्रेंडली। हमें दिल करता है लोगों से बातें करने का, हमें दिल करता है नए नए दोस्त बनाने का। तो जब मैं यहाँ पर आई ना, मेरा फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी में, मेरा कोई दोस्त नहीं बना। सेकंड डे पे भी कोई दोस्त नहीं बना। थर्ड आई थिंक इट वाज सेकंड वीक व्हेन आई मेट कीथ लाइक बहुत अच्छी सी वाइब मुझे उससे आई। तो मेरा फ्रेंड जो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड बना है ना, वो मेरा कीथ बना है, और अभी तक बहुत अच्छा वो मेरा फ्रेंड है। अल्लाह करे कि हम आगे भी बहुत अच्छे लाइफ टाइम फ्रेंड्स रहें। तो कीथ ही जो है ना, मुझे स्टडीज़ में हेल्प भी करता है और अराउंड भी घुमाता रहता है, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है अकेले चलते फिरते। शुरू में लगता था, लेकिन अब तो लाइक आदत हो गई है, अकेले भी चली जाती हूँ। तो विंटर्स में मैंने बड़ा मुश्किल सर्वाइवल था मेरा, और अभी क्या ही बताऊँ। मैं इतनी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, पता आपको। मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैंने बिल्कुल अच्छा प्रेजेंट नहीं किया और मैं शायद फ़ेल हो जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह फ़ेल नहीं होंगी। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अराउंड घूमते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो कॉफ़ी लेंगे और बैठ जाएंगे, अगर ना लगा तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। सारे बच्चे लाइन अप हुए हुए हैं, आई थिंक वो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाना है।
सब मुझे देख रहे हैं ये क्या कर रही है बैठी हुई। जी गाइस, मुझे पता है कि मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग अपना कैसे। मैंने आपको बोला था कि मैं मेकअप वीडियोस ज़्यादा डालूँगी, ठीक है। जहाँ जिस चीज़ में बंदे का स्किल है वो चीज़ करनी चाहिए ना, तो मेरा मेकअप में है। मैंने आपको बोला था कि मैं मेकअप की वीडियोस ज़्यादा डाला करूँगी, और ऐसा नहीं कहा था कि मैंने कि बाकी चीज़ें नहीं करूँगी। बाकी चीज़ें जैसे मैं बाहर आती जाती हूँ, कभी प्रमोशंस पे चली जाती हूँ, कभी मार्केट चली जाती हूँ, कभी फ्रेंड्स के यहाँ चली जाती हूँ, तो उस तरह के भी व्लॉग्स आपको ना साथ साथ दिखेंगे। तो जो मैंने लास्ट मेकअप क्रिएट किया था उसके मुझे डीएम आ रहे हैं कि आपने वो कैसे बनाया और किस तरह किया। इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगी। और 2-4 और लुक्स जो हैं, जो कि 2-4 तो नहीं है, बहुत लुक्स है बहन के पास, बहुत लुक्स हैं, तो पूरी वैरायटी है। तो आपको वो इंशाल्लाह साथ साथ करके दिखाऊंगी। लेकिन यार आप एंजॉय किया करें ना मेरे व्लॉग्स, जो मैं कर रही हूँ वो तो एंजॉय किया करें। आप बड़े डिमांडेड हो गए, मैंने वैसे नोटिस किया, इतनी तो डिमांडेड मैं भी नहीं हूँ। तो खैर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए न्यू मेकअप लुक्स बना के आपको दिखाया करूँगी। सो अब जा रही हूँ मैं बस स्टेशन की तरफ, और उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि कौन सी बस जाती है मेरे एरिया पे। मुझे इतनी शर्म आ रही है, सारे मुझे देख रहे हैं कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, और इतनी शर्म पाकिस्तान में नहीं आती थी जितनी यहाँ पे आती है। तो हम जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ। क्रॉस कर लेते हैं। तो गाइज़ अभी तो मैं अकेली हूँ ना, इस वजह से मैं ज़्यादा घूम नहीं रही, लेकिन जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आऊँगी लीड्स, तो मैं आपको लीड्स भी दिखाऊँगी। पूरा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन जहाँ पे एटलीस्ट मैं घूमती रही हूँ वो जगह आपको लाजमी दिखाऊँगी। आई थिंक मैं गलत स्टेशन पे खड़ी हुई हूँ, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। गाइस मैं गलत स्टेशन पे खड़ी हुई थी और अब मैं जा रही हूँ सही वाले स्टेशन की तरफ। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे चुप हो जाता। मेरे फ्रेंड्स नहीं, मुझे इतना अजीब लग रहा है। कीत मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं यार उसके साथ मैं लड़की हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं लड़का हूँ। उसने मुझे कभी ऐसे ट्रीट ही नहीं किया। मेरे अपने घर वाले मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करते कि मैं लड़की हूँ। उनको ये लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं लड़का हूँ। मतलब अम्मी भी मुझे कोई फरमाइश करने से पहले या कोई चीज़ ऑर्डर देने से पहले ये नहीं सोचती यार ये लड़की है कैसे करेगी, वो मुझे लड़का ही समझती है, उनको पता है मैं कर लूँगी। तो बातें करते करते मैं अपने स्टेशन तक आ चुकी हूँ, और क्या करूँगी कि बस मैं बैठूँगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, क्योंकि यार यहाँ पे लोग ऐसे देखते हैं जैसे पाकिस्तान में भी नहीं देखते थे, मुंह देखते हैं आपका। आई डोंट नो व्हाई, उनको शायद वियर्ड लगता होगा कि ब्लॉगिंग वगैरह, लेकिन पाकिस्तान में तो सारे, आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ब्लॉगर्स हैं, पाकिस्तान में आदत होगी है लोगों को। अब हम क्रॉस कर रहे हैं रोड, जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेंगे। सो यहाँ पे एक जगह है, उस साइड पे मैं शौरमा खाती थी, वहाँ का मुझे बहुत पसंद है। कहाँ की है यार, हाँ टर्किश है यस। तो मुझे टर्किश शौरमा बहुत पसंद है। मुझे नाम भूल गया उस जगह का, लाइक उनके स्टॉल का नाम भूल गया। एक स्टॉल है छोटा सा, तो वहाँ से मैं खाती थी टर्किश शौरमा, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कीत को भी उसकी आदत डाल दी। और अब मुझे लगता है गाइस कि मुझे ना माइक लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शोर होता है बाहर, आपको आवाज़ नहीं आती, और कभी कभी मेरी अपनी भी आवाज़ नहीं निकल रही होती। गाइस मुझे इतना डर लगता है ना न्यू चीज़ें ट्राई करते हुए, मुझे लगता है कि मैं गुम हो जाऊंगी। पहले भी मैं खो चुकी हूँ 2-4 बार, ठीक है। जाना कहीं और था और निकली जाके मैनचेस्टर से, तो फिर मेरी फ्रेंड मुझे लेने के लिए आई थी। और अब देखें कि आज फ़र्स्ट टाइम जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बस से जा रही हूँ, वरना मैं ट्रेन से जाती हूँ, एंड इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच देयर। तो अभी मुझे लगता है कि मैं गुम ही ना हो जाऊँ, और पता नहीं मैं राइट स्टेशन पे हूँ कि नहीं। 2-3 स्टेशन में खड़े होकर देख चुकी हूँ, वो मेरे स्टेशन नहीं थे। तो
होप फॉर द बेस्ट, और दुआ करें कि मैं पहले तो मैं पास हो जाऊँ और फिर मैं खैर से अपने घर पहुँच जाऊँ। मेरी अम्मी से भी, घर वालों से भी 2-3 दिन हो गए बात नहीं हुई, तो आज जाके करूँगी। आज मैंने बड़े काम करने हैं, आज मैंने लॉन्ड्री भी करनी है। गाइस नहीं मिल रहा मुझे बस स्टेशन, मैं क्या करूँ? मैं ज़लील तो नहीं हो जाऊँगी, मैं खो तो नहीं जाऊँगी, या फिर मुझे किसी को कॉल करके फिर मुझे पिकअप के लिए बुलाना तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये हिस्ट्री मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं शुरू में गुम हो जाती होती थी। बसेस का नहीं पता चलता होता था मुझे, और ट्रेन्स का भी नहीं पता चलता होता था। ट्रेन पे भी आगे निकल जाती होती थी, मैनचेस्टर से जाके वापस आती थी। कहाँ लीड्स और कहाँ मैनचेस्टर। हाँ गाइस, मैं गुम हो चुकी हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर इस फाइनल स्टॉप पे भी मुझे बस ना मिली तो मैं उबर करवा लूँगी। इन वर्स्ट सिनेरियोज उबर इज़ बेस्ट। इतनी देर हो गई है बैठी हुई बस में। बस मुझे बस इसीलिए अच्छी नहीं लगती कि ये बहुत टाइम से पहुंचाती है। गाइस फाइनली मैं अपने टाउन तक आ चुकी हूँ और यहाँ से मुझे पैदल घर तक रास्ता पता है। मुझे लगा आज मुझे बस तो कहीं और ही पहुँचा देगी, फिर मुझे कॉल करनी पड़ जाएगी, लेकिन नहीं, बस ने ऐसा नहीं किया। बस बहुत अच्छी निकली और अब मैं पैदल चलती जाऊँगी। 25 मिनट्स तक पैदल चल के पहुंच जाऊंगी। मैं इसलिए पैदल चल रही हूँ, यहाँ से अगर मैं उबर करवाऊँ तो 3-4 मिनट में मैं अपने घर तक पहुँच सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए पैदल चल रही हूँ क्योंकि यार मैंने स्टेप्स काउंट करना शुरू किए थे। 6000-7000 के मैं रोज़ चलूँगी, रोज़ ना भी सही तो वीक में 3 बार एटलीस्ट। लेकिन नहीं चल पाई यार, मैं नहीं कर पाई, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं चल ही लूँ। तो वैसे भी कोई फ़र्क इतना ज़्यादा मेरी ज़ात पे पड़ेगा नहीं अगर मैं 20 मिनट चल लूँगी तो चल रही हूँ और चल के अपने घर जा रही हूँ। मौसम भी ज़्यादा बुरा नहीं है, मौसम भी ठीक है, थोड़ी हवा चल रही है साथ, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, वरना गर्मी होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। कल आपको पता है मैंने दूध वाला जाम शीरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैंने कल 2 बार पिया है यार, और सही बड़े वाले ग्लासेस में पिया है। कल मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और फैंस भी आने वाले होंगे, फिर फैंस को खोल के असेंबल करके फिर आपको दिखाऊंगी। अभी ये जो छोटा फ़ैन है बेचारा यार है तो अच्छा, लेकिन हवा नहीं देता ना, क्या करूँ मैं। इसलिए थोड़ी तारीफ़ कर देती हूँ, मेरी चीज़ें माइंड ना कर जाए। मुझे इस तरह लगता है जिस तरह मेरी चीज़ें भी सुनती हैं। अगर मैं उनकी बुराई करती हूँ ना तो वो फिर अपना आप मुझे दिखाती हैं कि बहन हम तो तुझे फ़ायदा दे रहे थे और तू जो है हमारा एहसानमंद होने की बजाय तू ड्रामे कर रही है। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी ये जो रास्ता मुझे इतना आसान लग रहा है ना, और मैं खुशी से चलती हुई जा रही हूँ। जब मुझे फ़र्स्ट टाइम इस रास्ते से जाना पड़ा था ना, लिटरली मुझे इतना रोना आया कि मैं पैदल चल के जा रही हूँ, क्योंकि बहुत पैम्पर्ड हो गए थे ना पाकिस्तान में। गाड़ी घर के आगे खड़ी हुई है, जहाँ पर भी जाना है गाड़ी में जाना है, तो मैं ना बड़ी आदत नहीं रही थी मुझे। तो अभी जहाँ पे मैं चल के जा रही हूँ अभी भी 15 मिनट्स हैं, लेकिन मुझे जाते हुए कोई मुश्किल नहीं हो रही कि मुझे पता है मैं आराम से चली जाऊँगी। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे चल कर जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत ही है, आगे मौत है, मैं कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगी। और उस वक्त ऑफ कोर्स मेरे पास उबर भी नहीं थी, और मेरा अभी तक बैंक अकाउंट वगैरह भी नहीं बना था। जो कुछ था मेरे पास कैश में ही था, तो एप्पल पे सेट नहीं था। अब तो एप्पल पे सेट होता भी है, फिर भी मैं खुद चलने के लिए ना मैं उबर नहीं करवाती कि मैं चल लूँ। तो
अब जो काम मैं इजीली कर लेती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि वो मुझे शुरू में जो करने पड़ते थे और मेरी हालत कैसी होती थी, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताती थी यार कि आज पूरा दिन मेरा कैसे गुजरा। एक और स्टोरी है, वो तो मैं आपको घर जाके बताऊंगी, चाय पीने के साथ। चाय पीने के साथ होता है, हाँ, चाय पीते हुए बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ उस दिन। गाइस मैं थक गई हूँ और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। इतना दूर नहीं है अब मेरा घर, बस मैं वैसे ही, मुझे लूर लूर करने का ना शौक है। चलते हैं यार, चलते चलते कट जाए रास्ते, दुनिया यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। गाइस पैदल चलते हुए मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे शूज़ लग रहे हैं यार पीछे, और वो मैं लेके आई भी थी। लेके कहाँ से आई थी? शीन से ऑर्डर किए थे, मैंने दिखाए भी थे ना आप लोगों को। वो पैचेस लगाना मैं भूल गई, जबकि मुझे इतना पैदल चलना था, मुझे पता भी था। लेकिन यार मेरे इतना प्रेशर था ना मेरे सर पे, मेरे दिमाग में, कि भापें निकल रही थी मेरी भापें, ये क्या है। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं यूनिवर्सिटी पहुंचूं, नोट्स जो है वो मैं निकलवा लूं। तो नोट्स नहीं निकलवा पाई, क्योंकि नोट्स जो थे ना उसमें अपनी आईडी का पता नहीं क्या करना था, स्कैन करना था, उसमें पैसे डालने थे, फिर जाके नोट्स निकलते। तो मैंने कहा यार अब टाइम तो रहा नहीं है, जहाँ इतना सब कुछ उल्टा हो गया, ब्लंडर हो गया, चलो एक और सही। फिर मैंने फ़ोन से देख के मैंने अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की, जो कि बड़ा मुश्किल था। मुझे लफ्ज़ ही नज़र नहीं आ रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे सारे वर्ड्स। चलो यार खैर, इतनी भी बुरी नहीं दी यार, पास तो हो ही जाऊंगी, कभी फेल नहीं हुई मैं, यहाँ पे भी नहीं फेल होंगी। फाइनली गाइस अभी पहुँची हूँ मैं, घर जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर आपसे गप्पे मारती हूँ। गाइस मैंने सोचा घर जाने से पहले मैं यहाँ नज़र मार लूँ, तो ये देखिए मुझे क्या मिला। ओह माय गॉड, ये गंद कौन संभालेगा अब? ऑफ कोर्स मैं संभालूंगी, जो मचा के गई थी। चेक करें गाइस, सब क्लीन कर लिया मैंने। जी तो गाइस आते ही मैंने अपना रूम साफ़ किया, चेंज किया, और फिर मैं नीचे आ गई, एक एप्पल खाया और चाय बनाई, जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है। और मैंने सोचा कि मैं कुछ टीवी पे देख लेती हूँ, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। तो गाइस यहाँ पे भी इंटरनेट के मसाइल होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते। हर जगह कोई ना कोई मसाइल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं आपको बता रही थी कि एक दफ़ा गुम तो मैं बहुत दफ़ा हुई हूँ, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और मेरा जो फ़ोन था, जब मैं यूनिवर्सिटी से निकली, यूनिवर्सिटी में तो कीथ मुझे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ के आता था और मुझे बताता था कि ये वाली बस तेरे स्टेशन तक जाएगी, तो उन्हें इसको फॉलो करना है और उसका ट्रैक रखना है, क्योंकि जो ट्रेन की ऐप है उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको कहाँ रुकना है। तो खैर वो तो मैं देखती रहती थी, लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं स्टेशन तक पहुंची और मैं ऊबर करवाने लगी तो मेरा फ़ोन बंद हो गया, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है।
लाइक मुझे पता था कि बस ट्रेन स्टेशन से निकलना है और आगे ऐसे जाना है, ये वाली जो रोड है मेरे घर की तरफ मुड़ती है। लाइक ऐसा मुझे उतना ही याद हुआ तब तक। तो मैंने यार, मैं चलती गई चलती गई चलती गई और मुझे रोना भी आ रहा था। मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। बारिश भी शुरू हो गई, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं, ना कोई और इस तरह मैंने वेदर प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। यार मैं मतलब इतनी बेबस हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन्स का कितना बड़ा रोल है। यानी आप कुछ भी नहीं है, आपका इंटरनेट नहीं चले तो आप कुछ भी नहीं है, आपका फ़ोन, आपका एप्पल पे नहीं चले तो मतलब कितना इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है। और मैं अपने घर के पास थी बिल्कुल, अभी मैं उन रोड से गुजरती हूँ ना, वो रोडें जो मैं क्रॉस करती हूँ, अभी मुझे हंसी आती है कि यार मैं 1.5 घंटा मैं आगे पीछे फिरती रही, घूमती रही, देखती रही, कोई निशानी। एक मुझे सिर्फ पेट्रोल स्टेशन का जो था वो साइन याद था कि पेट्रोल स्टेशन से बिल्कुल सीधा है मेरा घर। मैं पूरा अपना इलाका घूम चुकी, पूरा ड्यूसबरी मैंने छान मार दिया। मैं घूमती रही और मैं पता नहीं कहाँ से जाके निकली और मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे हेल्प लूँ। अगर मैं किसी से हेल्प भी लूँगी, मुझे सिर्फ अपना पोस्ट कोड आता था। तो मैं अगर किसी को कहूँगी कि मुझे लोकेशन बता दे या क्या, तो वो मुझे लाइक कोई यहाँ पे थोड़ी किसी के लिए रुकता है, कोई किसी को हेल्प करने के लिए थोड़ी खड़ा होता है कि भाई हाँ मैं हूँ, मेरे से पूछो। तो पाकिस्तान में और चीज़ होती है, पाकिस्तान में लाइक अगर औरत थोड़ा ऑकवर्ड होके भी ना आगे पीछे देखे ना, तो उनको समझ आ जाती है कि लाइक कोई ना कोई मसला है, हम पूछे जाके इससे। लाइक पाकिस्तान में तो यार भाईचारा बहनचारा वैसे भी बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी को नहीं देखता कि कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई क्या, मतलब कुछ भी नहीं। तो रात के बज रहे थे, मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुई 4 बजे और मुझे पहुंचते हुए 4:30-5 बज गए। और यहाँ पे आप जो मुझे देख रहे हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पे 3:30 बजे अंधेरा पड़ जाता है, सर्दियों की बात कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि मैं घूमती रही और करते करते 6:30 बज गए, 7 बज गए और मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ हूँ। मैं एक जगह पे बैठ गई और एक लड़की आती हुई मुझे नज़र आई। मैंने कहा कि मुझे ना ये पोस्ट कोड डाल के बस ये बता दो कि मेरा घर किस तरफ है। तो यहाँ पे आई थिंक कोई जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और उसने मुझे नहीं बताया और कहती है कि मेरा इंटरनेट नहीं है। तो मतलब उसने मुझे फ़ोन दिखाया भी नहीं। वो ऑफ़ कोर्स मुझे क्यों दिखाती, मैं उसके लिए एक बिल्कुल ही स्ट्रेंजर थी। लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा यार तुम खुद देख के मुझे बता दो कि वो ये पोस्ट कोड कहाँ कहाँ तक जाता है, लाइक कहाँ से आता है इसका रास्ता। तो उसने मुझे नहीं, कहती है सॉरी आई हैव नो इंटरनेट। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं चलती गई, सीधा चलती गई और दिल रो भी रही थी और दिल इतना दुख रहा था और सुबह का मैंने कुछ खाया हुआ भी नहीं था। तो मैंने कहा यार क्या करूँ अब। तो देखा कि दूर से ना लाइट चमक रही है पेट्रोल स्टेशन की। यार वो जब मैंने वो देखा ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए, कसम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पिक नहीं कर सकता था या मैं खुद उबर नहीं करवा सकती थी, बट फ़ोन तो चले, फ़ोन चलेगा तो कुछ होगा ना, फ़ोन चलेगा तो मैं किसी को कॉल करके बुलाऊंगी या खुद उबर वगैरह अरेंज करूंगी। तो मैंने उस पेट्रोल स्टेशन के साइन को देखा और मैं इतना रोई। खैर मैं घर तो पहुंच गई। घर पहुंच कर मेरी एक वीडियो है ना जिस पे मैं अपने आप को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा। मैंने चेंज किया और लाइक मैंने ना वो मैं बैठी हूँ करके और मैं अपने आप को खुद दिलासे दे रही हूँ कि ठीक हो जाएगा सब, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, यहाँ पे अभी नहीं आई हो, नए लोग हैं। लाइक मैं अपने आप को ऐसे टैप टैप कर रही हूँ, अपने आप को खुद दिलासे दे रही हूँ। और अभी भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं अपने घर वालों को नहीं बताती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं बीमार हूँ,
मेरे साथ लाइक क्या मसला है, क्या परेशानी है, जॉब है, नहीं है, मैं बिल्कुल अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती कि मेरी वजह से वो परेशान ना हो। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ज़्यादा हर्डल्स इस वजह से फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले यहाँ पे हैं, मुझे रास्ता दिखाने वाले लोग यहाँ पे हैं, मुझे गाइड करने वाले लोग यहाँ पे हैं। तो फिर भी मैं ये समझती हूँ कि बहुत कोई हाथ पकड़ के तो नहीं आपको लेके जाता ना आपकी यूनिवर्सिटी, कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं लेके जाता आपने जॉब कहाँ पे ढूँढनी है, कोई हाथ पकड़ के आपको ये नहीं बताता कि आपने कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है, क्या-क्या करना है, किस तरह सर्वाइवल करना है। वो सारी चीज़ें बाय योर एक्सपीरियंस बाय द टाइम आपको खुद आती हैं। तो जितनी मैंने यहाँ पे चीज़ें फ़ेस की हैं, जितनी मैंने देखी, आई थिंक दिस इज़ माय लर्निंग और गुड फॉर माय एक्सपीरियंस। और अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट और जॉब की इसकी भी एक स्टोरी है। इस और जॉब पे तो पूरा एक व्लॉग बनना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली। वो लाइक बहुत अच्छे लोग थे, गोरे थे, ठीक है, अपने नहीं थे, गोरे थे। और बहुत मेरा अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। उनको मैं भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये था कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे शॉर्ट टर्म पे था, टेम्प बेसिस पे था, तो ख़त्म हो गया। लेकिन मुझे आज भी वो जगह बहुत याद आती है। कहने का मकसद ये है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी हर्डल्स, उनकी स्ट्रगल्स डिफरेंट होती है। पाकिस्तान वालों को तो सिर्फ लगता है ना, नॉट पाकिस्तान, मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान नहीं कहूँगी, मेरे और भी दोस्त हैं, इंडिया के दोस्त हैं, मलेशिया के फ्रेंड्स बनी हैं, और इस तरह की मतलब बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो अपनी कंट्री छोड़कर यहाँ पे आई हैं स्टडीज़ के लिए और फिर अपना फ्यूचर सेट करने के लिए। मैं देखती हूँ उनको यार कि स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत बहुत टफ़ होता है। उन्होंने अपना आप भी रखना है, उन्होंने अपनी फ़ीसेस भी देनी है, उन्होंने काम भी करना है, उन्होंने पीछे घर पे भी देना है। यानी स्टूडेंट जो है ना बेचारा, ज़ाहिर है यहाँ पे भी उसके बिल्स हैं, यहाँ पे भी रेंट है, तो स्टूडेंट को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी जाना होता है, सॉरी, सेम टाइम पे काम भी करना होता है। तो ना मैं समझती हूँ जो यहाँ पे जिसने स्टूडेंट लाइफ में सर्वाइवल कर लिया ना, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। कि जिसने अकेले रहकर अपना आप भी संभाला है। अपना आप मीन्स आपने कुकिंग करनी है अपने लिए, आपने अपने कपड़े खुद धोने हैं, आपने सफाइयाँ यहाँ जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपने क्लीनिंग करनी है, आपने अपनी वॉशिंग करनी है, आपको लॉन्ड्री करनी पड़ती है। मतलब आपको खुद अपनी चीज़ें करनी है। कोई आपको बस स्टेशन तक नहीं छोड़ के आता, रेलवे स्टेशन तक नहीं छोड़ के आता, ट्रेन स्टेशन, आपको सब कुछ खुद करना है। तो मैं समझती हूँ जो ये सारी चीज़ें सरवाइव कर जाता है ना एक बच्चा या स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आता है, तो मैं ये समझती हूँ कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा बन के निकलता है या बंदी बन के निकलती है। हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट्स हु केम हेयर फॉर द बेटर फ्यूचर और टू अचीव समथिंग। तो ये थी मेरी वो एक दिन की स्टोरी। और फिर मैं वापस आई, मैंने खाना भी नहीं खाया हुआ था। आकर पहले मैं रोई, फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया, मैंने खाना खाया और अम्मी को वॉइस नोट किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बड़ा अच्छा दिन गुजरा, खैर की खबर देकर। और फिर मैं अपने गाल के नीचे हाथ रख के रोते रोते मैं सो गई। तो ऐसे और भी बहुत दिन थे, ऐसा नहीं था कि ये एक दिन था, बहुत दिन ऐसे गुजरे हैं, बहुत सी शामें ऐसी गुजरी हैं जिसमें लाइक सोचती थी कि यार मैंने क्या कर लिया, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर आपको फ्यूचर बनाना है या आपको स्ट्रगल करनी है अपने लिए, या अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो आपको अपने लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना आप जो है वो कंफर्ट जोन से निकालना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है अब चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं, काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि वो इंसान को ना, वो अपने बंदे को वो अकेला नहीं छोड़ता, वो हर हाल में अपने बंदे का साथ देता है। तो जी बस यही थी आज की स्टोरी, आज की बातें।
और आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं पास हो जाऊँ। तो पता नहीं खांसी क्यों हो रही है, इमोशनल हो रही हूँ। तो जी उम्मीद करती हूँ प्रीवियस व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। वो जो येलो येलो फेस मेरा कर दिया ना यूट्यूब वालों ने, आई हेट दैट, मुझे नहीं अच्छा लगा। अब मैं इस तरह करूँगी कि मैं HD में सेव नहीं करूँगी, मैं इसी तरह प्रोसेस कर दूँगी वीडियो ताकि मेरा फेस येलो ना आए। तो वो बहुत बुरा लगता है, या ब्लैक आ जाए येलो ना आए। मुझे काला बनना मंजूर है, मुझे येलो बनना मंजूर नहीं है। तो खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।